ओ मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में जानेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां आपने सुनी है? मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों का मतलब है ऐसी कहानियां जिनमें उलझनों के बीच भी जीवन के आनंद, मनोरंजन की त्रिवेणी प्रवाहित हो। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों में वो सब कुछ है जो आज के जीवन में होता है। जिंदगी जीने की जद्दोजहद, तिकड़म, जालसाजी, उलटफेर, वर्चस्व का संघर्ष, मूर्खता, चतुराई और ऐसा बहुत कुछ समेटे इन कहानियों की तासीर सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है तथा उदासी के गहन पलों में भी मनुष्य में जिजीविषा उत्पन्न करती है। यही इन कहानियों की विशेषता है कि सदियों से ये जीवंत है। मुल्ला नसरुद्दीन की इन कहानियों के प्रशंसक जिस तरह हमारे देश में हैं, उसी तरह विश्व के अनेक देशों में भी हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक काला इंसान थे जो इस दुनिया को बुद्धिमत्ता, वाक चातुर्य, मनोरंजन और हास्य विनोद की तरकीबें सिखाने के लिए आए थे। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो गांव दर गांव, शहर दर शहर होते हुए एक देश से दूसरे देश घूमते रहे और अपने पीछे ढेरों किस्से छोड़ गए। बच्चों, आज जो कहानी हम सुनेंगे उसका शीर्षक है तलवार के बदले गधा। मुल्ला नसरुद्दीन, जिनकी दाढ़ी बहुत ही सजीली थी, दाढ़ी के नोक की मानिंद उन्होंने अपनी टोपी की नोक भी दर्जी से कहकर बनवाई थी। उनके जैसी टोपी किसी को की नहीं थी। उन्होंने अपने लिए गधा भी खरीद लिया था जिसे वो बहुत प्यार करते थे और बहुत सजा कर रखते थे। जवानी के दिनों में उनका एक प्यारा साथी था, मजहर। मजहर हमेशा नसरुद्दीन की तारीफ करता था, वक्त जरूरत उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। एक सुबह मजहर ने देखा मुल्ला नसरुद्दीन रेशमी सलवार, साटन का चोंगा और चमकीली नोकदार टोपी पहने, आंखों में सुरमा डाले, दाढ़ी फड़फड़ाते हुए गधे पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं। मजहर 2-4 कदम चलकर गधे के पास आ गया और मुल्ला नसरुद्दीन से पूछने लगा, क्या बात है मुल्ला, ये सुबह सुबह तुम कहाँ चल दिए? मजहर को देखकर खुश होते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अच्छा हुआ मजहर तुम मिल गए। मैं जंगल पार के गांव में बुआ से मिलने जा रहा हूँ। जंगल के पार जाने में तो खतरा है। दिन में चोर डाकू जंगल में ही पनाह लेते हैं और रात को निकलकर अपना काम करते हैं। तुम ये जोखिम क्यों उठा रहे हो? मजहर ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा। अब चल दिए तो चल दिए, जब उखल में सिर दिया तो मूसल से डरना क्या? मुल्ला नसरुद्दीन ने सहजता से कहा। ठीक है, जा रहे हो तो जाओ, मगर अपनी सुरक्षा के लिए तुम मेरी तलवार लेते जाओ, कहीं चोर डाकू तुम्हारा गधा न लूट ले। मजहर ने मुल्ला नसरुद्दीन को अपनी तलवार देते हुए कहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने मजहर से तलवार ले ली और मजहर को धन्यवाद कहते हुए जंगल की ओर गधा दौड़ाने लगे। वो चाहते थे कि दिन ढलने से पहले वो जंगल के पार वाले गांव में पहुंच जाएं, ताकि अपनी बुआ के पास उन्हें कुछ अधिक समय बिताने का अवसर प्राप्त हो जाए। टक टक ठक ठक करता हुआ गधा भागा जा रहा था। कुछ समय बीतने के बाद गधा जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल में प्रवेश के साथ ही मुल्ला नसरुद्दीन को मजहर की कही बात याद आने लगी। जंगल में चोर डाकू दिन में छिपे रहते हैं। जंगल जब घना होने लगा तब मुल्ला नसरुद्दीन के रोंगटे यह सोचकर खड़े हो गए कि जंगल में चोर डाकू ऐसी ही जगह पर पनाह लेते होंगे जहाँ छुपने की गुंजाइश बहुत हो। यहाँ तो आदमी क्या, हाथी भी छुप जाए तो खोजने से नहीं मिलने वाला। गधा अपनी चाल में चल रहा था और मुल्ला नसरुद्दीन के मन में तरह तरह के भय का संचार हो रहा था। उन्हें लग रहा था कहीं से भी अचानक कोई डाकू प्रकट होकर कह सकता है, अबे उतर गधे से और गधा मेरे हवाले कर दे। मुल्ला के मन में गधे के प्रति गहरा लगाव था, क्योंकि उनके पास सबसे बेशकीमती चीज के रूप में यही एक गधा था जिस पर केवल उनकी मिल्कियत थी।
थोड़े दूर और घने जंगल में बढ़ने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने एक आदमी को सामने की ओर से पैदल आते देखा। उन्हें मजहर की दी हुई तलवार की मूठ पर अपनी हथेली की पकड़ मजबूत कर ली। जो जो वो आदमी धीरे धीरे मुल्ला नसरुद्दीन के करीब आता गया, तलवार की मूठ पर मुल्ला नसरुद्दीन की पकड़ मजबूत होती गई। आदमी गधे के सामने आया। मुल्ला नसरुद्दीन की पकड़ तलवार की मूठ पर और मजबूत हो गई, मगर उस व्यक्ति ने गधा सवार मुल्ला की तरफ देखा भी नहीं और गधे की बगल से गुजरने लगा। तब मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा रोककर उस आदमी से पूछा, सुनो भाई साहब, तुम चोर हो या डाकू, जो भी हो मेरा गधा मत लूटना, बदले में चाहे तो मेरी तलवार रख लो। उस आदमी ने मुल्ला नसरुद्दीन की तरफ परेशान नजरों से देखते हुए कहा, मैं न चोर हूं न डाकू, राहगीर हूं, तलवार मेरे किसी काम की नहीं, इसे अपने ही पास रखो। ऐसा कहकर वह आदमी जाने लगा। तब मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे से उतरकर उसके सामने खड़े हो गए और कहा, मुझे माफ करना भाई, मैं नहीं पहचान सका कि तुम चोर हो या डाकू। यह तलवार ले लो, बड़े काम की चीज है, जंगल में इससे साहस बना रहेगा और मेरा गधा छोड़ दो। उस आदमी ने सोचा, इस बावले आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए तलवार ले लेने में ही भलाई है। वो आदमी तलवार लेकर खुशी खुशी जाने लगा कि चलो मुफ्त में तलवार मिल गई है, क्या पता जंगल में कहीं इसकी जरूरत पड़ ही जाए। और मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर खुशी खुशी बुआ के गांव जाने लगे कि तलवार देकर आखिर अपना गधा बचा ही लिया मैंने। 2 दिनों के बाद मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव वापस आए तो सबसे पहले वो मजहर से मिलने गए। मजहर से मुलाकात होते ही उन्होंने मजहर से कहा, दोस्त, तुम्हारी तलवार न होती तो मैं गधे से हाथ धो बैठता, तुम्हारी तलवार देकर मैं गधा बचाकर लाया हूँ। जब मजहर को सारा वाकया मालूम हुआ तो वो सिर पीट कर रह गया। आखिर वह इसके अलावा कर ही क्या सकता था। बच्चों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।